फरीदाबाद के खोरी गांव की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल ये गांव 10,000 लोगों द्वारा बसाया गया, 10,000 लोग यहां रहते हैं और इस गांव के लोगों की यही शिकायत है कि ये जमीनें हमने खरीदी हैं, जिन्होंने गैर कानूनी अतिक्रमण किया है उनको गिरफ्तार किया जाए, उन बिल्डर्स को ढूंढा जाए, हमारे आशियाने क्यों उजाड़े जा रहे हैं। इसी के साथ ही आपको जानकारी दे दें कि अब लेकिन खोरी गांव में कार्रवाई होगी, ये तय हो चुका है। खोरी गांव को धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है और अब तोड़फोड़ भी किसी भी दिन, किसी भी समय, इनफैक्ट आज शुरू हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। फरीदाबाद के खोरी गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध मकानों को हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है, जिसको लेकर यहां प्रशासन ने इंतजाम चाक चौबंद कर दिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए खोरी गांव से अवैध मकान हटाने का फैसला दिया है, क्योंकि कहीं न कहीं यहां अतिक्रमण किया जा रहा है, चाहे वो फार्म हाउस बनाकर हो या फिर अवैध मकान बनाकर। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, तो उनकी मैक्सिमम और 100% कंप्लायंस हम जरूर करेंगे। उसमें पुलिस का जो रोल है वो क्लियर है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को बिल्कुल बिगड़ने नहीं देंगे और फुल सिक्योरिटी देंगे जो ऑफिशियल्स इस इन्फोर्समेंट ड्राइव में हिस्सा लेंगे। तो उसके लिए हमारी तैयारियां जारी हैं और काफ़ी सारा जो वेकेशन भी हो चुका है काफ़ी घरों का। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंटेशन के बीच में आएंगे, उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कानूनी कार्रवाई 100% होगी। फ्लैग मार्च का क्या मोटो रहा, जो आज फ्लैग मार्च किया गया है, किस पर्पस के साथ किया गया? ये थोड़ा हम स्पेसिफाइड होंगे, हमारी फोर्स भी प्रिपेयर्ड रहेगी और कुछ हमारे ऑपरेशनल ट्रेड सीक्रेट्स होंगे जो मैं आपसे नहीं शेयर करूंगी। तो मेन तो ये है कि सब परिचित हो गए हैं और हम फुली प्रिपेयर्ड हैं कि हम अपना कानून व्यवस्था और सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड कर सकते। उधर गांव को खाली कराने को लेकर सोमवार को फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान करीब 3,000 पुलिस के जवान गांव में मौजूद रहे। दरअसल गांव में किसी तरह का उपद्रव न हो, इसको लेकर सरकार जरा भी कोताही नहीं बरतना चाहती, इसीलिए आज पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। वहीं खोरी गांव के लोगों के लिए मकान हटाने के फैसले ने स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को जंगल की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार को 2003 की योजना के अनुसार पुनर्वास वाले लोग लाभ के हकदार होंगे। कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को कोर्ट के 7 जून के आदेश को 6 हफ्ते के अंदर जंगल की जमीन पर अनधिकृत घरों को गिराने के निर्देश को लागू करने के लिए कहा है। इससे पहले 7 जून को आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हर हाल में जंगल की जमीन खाली होनी चाहिए और इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अब कोर्ट के आदेश के बाद लोगों में डर बना होना तो लाजमी है। मैं 15 साल से रह रही हूँ। मैं 15 साल से रह रही हूँ। ये मेरा घर है। ये मैं कोठी में झाड़ू पोछा बर्तन ऐसा कर करके मैं ये घर बनाई हूँ। और मेरे यहाँ जेंट्स नहीं है, तो हम लोग 4 लोग रहते हैं, तो मैं ही अपना झाड़ू पोछा बर्तन करके सबका भरण पोषण कर रही हूँ। और हमें यहाँ रह के हमें ईंट का घर बनाने के समय सबको ही पैसा लगे, एक एक ईंट का जोड़ने के पैसा ले गए, सब पैसा हमने एक्स्ट्रा दिए, फिर भी हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। और हमें यहाँ सरकार पानी आता है, पानी भी हम खरीदते हैं, ज्यादा दाम में खरीदते हैं। बिजली का कनेक्शन भी आप? बिजली का कनेक्शन भी है, बिजली भी हमको बढ़ा चढ़ा के वो मांगते हैं तो दे देते हैं, क्या करेंगे किसी प्रकार। हाँ, खाने होने के लिए हमारा कुछ नहीं बचता है, केवल हमारा रहना और सोने और किराए से बचने के लिए। तो अब इस समय हम 15 साल से रह रहे हैं, जाए तो कहाँ जाए, किराए में रहने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। अभी तो खाने के लिए मोहताज हो गया, सामान सड़ रहा है। अब इस समय कहाँ करे, कोई इतने फैमिली है, कोई कमरा देने को राजी नहीं। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमारे गरीब लोगों के लिए सही डिसीजन ले। हम सरकार से गुहार करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम इस समय कहाँ जाए, किस समय समझौता करके हमारे लिए सही डिसीजन लिया जाए और हमें यहाँ से ना हटाया जाए। मैं सरकार से यही अपील करती हूँ। 7 जून को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम स्थानीय पुलिस की मदद से लोगों को समझाने में लगा हुआ था और इलाका खाली कराने की अपील की जा रही थी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा भी किया था, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं, ये तो हर किसी को समझना होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हर किसी को मानना जरूरी है। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजा पटेल की रिपोर्ट।
तो 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को हटाने के आदेश दिए थे। फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को निर्देश दिए गए कि खोरी गांव को हटाया जाए। वन्य इलाके में किसी भी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं है। 7 जून को सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इस आदेश का अब जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को निर्देश देने के बाद अब जो है यहां पर भारी बल की तैनाती हुई है, भारी फोर्स यहां तैनात है। धीरे धीरे गांव वालों को समझाया जा रहा है कि आप ये मकान, ये घर खाली कर दीजिए। कुछ गांव वाले चले भी गए, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर अपने घरों को खाली नहीं करेंगे। अब ऐसे में इन गांव वालों को समझाना वाकई एक टास्क है और अब यहां भारी पुलिस बल की तैनाती है, फोर्स की तैनाती है कि कोई किसी तरह का उपद्रव ना मचे, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि जल्दी खोरी गांव को तोड़ा जाएगा। तो सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं कि वर्तमान और पिछली सरकार ने आखिर इस पूरे मसले पर क्यों ध्यान नहीं दिया। 30 सालों में कैसे इतने मकान यहां पर बन गए, कैसे यहां पर बिजली के कनेक्शन हो गए, कैसी होगी हरियाणा सरकार की पुनर्वास योजना? क्या हर एक को यहां पर जो यहां रह रहा है उसको हरियाणा सरकार मकान देगी? इतने सालों तक सरकार इस मसले पर चुप क्यों थी? ये अपने आप में कई सारे सवाल हैं। ये गांव यूं ही रातों रात नहीं बसा, इस गांव को बसने में सालों लगे हैं, 10 साल से ज्यादा लगे हैं, 20 साल से ज्यादा लगे हैं। धीरे धीरे यहां पर लोग आए हैं, गांव बसा है, बिजली कनेक्शन हुए हैं, लोगों के वोटर आईडी बने हैं, पानी कनेक्शन हुए हैं, पूरे गांव को बसाया गया है। लेकिन अब इस गांव को हटाया जा रहा है तो जाहिर तौर पर शासन प्रशासन पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि यहां गलती रहने वाले इन लोगों की नहीं है। इन लोगों ने हमारी आपकी तरह, आम लोगों की तरह सिर्फ मकान खरीदे हैं, लेकिन जमीन को कब्जा करने वाले, वहां पर मकान बनाने वाले, आखिर उन लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों शासन प्रशासन से सवाल नहीं किया जा रहा? हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ गए हैं। राजा, बेहद गंभीर मसला है ये, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि अब तो तैयारी हो चुकी है खोरी गांव को तोड़ने की। बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से लगातार कल तमाम जो पुलिस विभाग की टीम है, साफ तौर पर फ्लैग मार्च पूरे गांव में उन्होंने किया। साफ तौर पर लोगों को कहीं ना कहीं समझाने की यहाँ पर कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कहीं ना कहीं आदेश है और उसकी पालना हमें करवाना ही होगा। इसी को लेकर तमाम जो लोग हैं उनको लगातार पिछले काफी लंबे समय से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि तमाम जो लोग हैं वो साफ तौर पर गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं, साफ तौर पर सरकार को कोसते हुए नजर आए कि आखिरकार 20-25 साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे तमाम जो दस्तावेज हैं 20 साल पुराने हैं, चाहे राशन कार्ड की बात करें, वोटर आईडी कार्ड की बात करें, तमाम अलग अलग दस्तावेज, चाहे बिजली के बिल की बात करें, तो साफ तौर पर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहीं ना कहीं कहा था कि 2003 हरियाणा सरकार 2003 के अकॉर्डिंग इनको कहीं और यानी कि किसी और जगह पर कहीं ना कहीं बसा सकती है, पर साफ तौर पर फिलहाल अभी जो कार्रवाई हो रही है वो तोड़फोड़ को लेकर हो रही है। पर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। कई महिलाएं हैं जो कि जिनका रो के बुरा हाल है, कई लोग हैं जो कि फांसी के फंदे पर कहीं ना कहीं लटक चुके हैं, क्योंकि उनके आशियानों को पिछले काफी लंबे समय से वो अपने आशियाने में रह रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से उजड़ता हुआ वो अपने आशियानों को देखते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर लोगों में भी काफी ज्यादा कहीं ना कहीं गुस्सा नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे जो लोग हैं, चाहे बुजुर्ग की बात करें, जो सदमे से नहीं सह पाए और अपनी मौत कहीं ना कहीं उनकी होती हुई नजर आई। पर लगातार मैं आपको बता दूं कि पूरे गांव में धारा 144 माफ कीजिएगा नंगनी लगा रखी है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि तमाम जो फोर्सेज हैं, 3000 पुलिसकर्मी आज खोरी गांव के अंदर अलग अलग इलाकों में कहीं ना कहीं घूमेंगे। तो साफ तौर पर बहुत बड़ी कार्रवाई इसको देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 6 हफ्ते के अंदर तमाम जो ये मकान है यहाँ से कहीं ना कहीं हटाने होंगे पुलिस विभाग को, नगर निगम को। मैं आपको दूसरी बात ये बता दूं कि दिल्ली पुलिस का भी इसमें कहीं ना कहीं सहयोग है, क्योंकि थोड़ी जो कहीं ना कहीं जो जमीन है वो दिल्ली पुलिस के अंदर आती है, क्योंकि जो लाइट है, लाइट कनेक्शन दिल्ली गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इन खोरी गांव के लोगों को दे रखा था। तो ऐसे में जो साझा ऑपरेशन हम इसको कहेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद है। वहीं फरीदाबाद पुलिस के तमाम 3000 कर्मचारी कहीं ना कहीं गाँव में कहीं ना कहीं तैनात है। तब देखने की बात होगी कि जो जानकारी मिल रही है कि आज किसी भी समय पर कहीं ना कहीं तोड़फोड़ शुरू हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आपका तमाम जानकारी के लिए। अब देखते हैं कि आज जो है क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव ये मसला हो चुका है। उन लोगों की सोचिए जो पिछले कई सालों से, कई पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं और
उनको एकदम से कह दिया गया कि आपको अपने घर खाली करने होंगे, यहाँ से सब कुछ छोड़कर जाना होगा। आखिर वो लोग जाएंगे कहाँ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या सरकार उनके पुनर्वास के लिए कुछ प्लान कर रही है, और अगर प्लान कर रही है तो अब तक सरकार की तरफ से कुछ कहा क्यों नहीं गया है? आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ?